नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी पत्र 2 जो जेएसएससी का क्षेत्रीय भाषा का जो चुनाव है उसमें जिसने भी हिंदी रखा है उसके लिए उपयोगी है, उसके 25 बहुविकल्पी प्रश्न करने जा रहे हैं। ये इस तरह के सीरीज का सेट 2 है। आइए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मधुआ कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, यशपाल। और इसका करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सही है। मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, कलाकार का दंड, अंतरात्मा, भाग्य और पुरुषार्थ। हिंदी की प्रथम कहानी है ए इंदुमती। ए उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या 3 है, मधुआ की रचना विधा है रेखाचित्र, नाटक, कहानी, उपन्यास। मधुआ एक कहानी है तो मधुआ की रचना विधा है कहानी। सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 4, दिल पक जाना का अर्थ है अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना, कष्ट पहुंचना। अत्यंत पीड़ित होना, दिल पक जाना का अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना। सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 5, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। भयभीत होना, कलेजा धक धक करना मुहावरा जो है भयभीत होना के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 6, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? छंद, संधि, अव्यय, समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 7, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है। डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 8, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। बी उत्तर सही है। 4 प्रकार के शब्द कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। प्रश्न 9, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द विदेशी शब्द है तो डी उत्तर सही है इसका। प्रश्न 10, वस्तु, स्थान, भाव या विचार को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। वस्तु, स्थान, भाव या विचार को संज्ञा कहते हैं। ए उत्तर इसका सही है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्राण जो है हमेशा बहुवचन में यूज होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है का सही उत्तर होगा प्राण।
प्रश्न 12, गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि होरी ने अपना घर किसके यहां गिरवी रखा था। झिंगुरी सिंह, भोला, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, अमरपाल सिंह। गोदान पाठ आपने अगर किया है तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका सही उत्तर है झिंगुरी सिंह। गोदान पाठ में होरी ने अपना घर झिंगुरी सिंह के पास गिरवी रखा था। प्रश्न 13, गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि ग्रामेतर कथा के अंतिम मुख्य पात्र कौन है। झिंगुरी सिंह, प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, अमरपाल सिंह। ग्रामेतर कथा जो गोदान है दो जगहों पे, एक गांव ग्रामीण परिवेश में और एक शहरी परिवेश में, ग्रामेतर परिवेश में जो है उसको दिखाया गया है, लिखा गया है। तो जो ग्रामेतर मतलब ग्राम को छोड़कर जो अंतिम मुख्य पात्र है वो कौन है, तो इसमें जो है झिंगुरी सिंह, प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, अमरपाल सिंह में से आपको चुनना है। तो इसमें जो शहरी पात्र हैं उसमें मिर्जा खुर्शीद आखिरी में आते हैं, तो मिर्जा खुर्शीद इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14, महिला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि गांव में कौन से प्रमुख दल हैं। कायस्थ, राजपूत, यादव, उपरोक्त सभी। महिला आंचल में इन सभी का वर्णन है, कायस्थ का भी, राजपूत का भी, यादवों का भी। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, महिला आंचल कैसा उपन्यास है। आंचलिक, मनोवैज्ञानिक, ग्रामांचल, सामाजिक। महिला आंचल आंचलिक नाम से भी पता चल रहा है, तो महिला आंचल कैसा उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न 16, ठाकुर का कुआं पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्रे जमा थे। 3 4, 4 5, 10 5, 7 5। 10 5 लोग जमा थे, ऐसा ठाकुर का कुआं कहानी में वर्णित है। तो 10 5 लोग, बेफिक्रे लोग ठाकुर के दरवाजे पर जमा थे। प्रश्न संख्या 17, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई। रस्सी, बाल्टी, लोटा, डंडा। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताना है, तो उसके हाथ से डर के कारण रस्सी छूट गई थी। तो इसका सही उत्तर है ए, रस्सी। प्रश्न संख्या 18, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा। नीलम देश की राजकन्या के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बी उत्तर इसका सही है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। प्रश्न संख्या 19, जैनेन्द्र कुमार का आरंभिक नाम क्या था। आनंदीलाल, हीरालाल, नंदलाल, जयचंद। आनंदीलाल जैनेन्द्र कुमार का आरंभिक नाम था। उत्तर ए सही है इसका, आनंदीलाल जैनेन्द्र कुमार का आरंभिक नाम था। प्रश्न संख्या 20, परिंदे कहानी के आधार पर किसकी प्रेम कथा लतिका के तनाव को और बढ़ा देती है। हेमंती, सुधा, ए और बी दोनों, जूली। जूली की प्रेम कथा जो है लतिका के तनाव को और बढ़ा देती है। डी उत्तर इसका सही है, जूली की प्रेम कथा लतिका के पहले से ही जो तनाव था उसको और बढ़ा देती है। तो डी उत्तर इसका सही है, परिंदे कहानी के आधार पर जूली की प्रेम कथा लतिका के तनाव को बढ़ा देती है। प्रश्न संख्या 21 है, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन हैं। निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। परिंदे कहानी के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा परिंदे कहानी के रचनाकार हैं। ये उत्तर सही है इसका, निर्मल वर्मा परिंदे कहानी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 22 है,
अवहट शब्द संस्कृत के डैश का विकसित रूप है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, इनमें से कोई नहीं। अवहट शब्द जो है संस्कृत के अपभ्रंश से बना है, तो अपभ्रंश का विकसित रूप है, तो उत्तर ये सही है। अवहट शब्द संस्कृत के अपभ्रंश का विकसित रूप है। प्रश्न संख्या 23, तद्भव शब्द में भव का अर्थ है समान, उत्पन्न, जैसा, वह। भव का अर्थ है उत्पन्न, बी उत्तर इसका सही है। 23 का बी उत्तर सही है। अब उत्पन्न, तद्भव शब्द में भव का अर्थ उत्पन्न है। प्रश्न संख्या 24, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताएं कि इस उपन्यास के सभी पात्र कहां के रहने वाले हैं? शिवपालगंज, कानपुर, मेरठ, झांसी। शिवपालगंज, राग दरबारी पाठ अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें शिवपालगंज के हैं वो सारे पात्र, जो उसमें हैं वो सारे पात्र शिवपालगंज गांव के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 25 और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। फिर से वही बात, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर दीजिए, और अगर आपने YouTube चैनल MC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी इस पर कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। प्रश्न संख्या 25 है, विद्यापति शीर्षक कविता में किसकी अभिव्यक्ति की गई है? विरह भावना की, विरह की मार्मिक भावना, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। इसमें विद्यापति शीर्षक कविता में विरह भावना और विरह भावना की, जो विरह भावना को तो दर्शाया गया है, अभिव्यक्त किया गया है, और विरह भावना की मार्मिक भावना को, विरह की मार्मिक भावना को और विरह भावना को दोनों को ही दर्शाया गया है। इस तरह से इसका सी उत्तर सही है, तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।